जय हिंद दोस्तों, आपका भाई राजेंद्र वाल्मीकि। भाइयों, मैंने आपको बता भी रखा है दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन का पालन हम सब कर रहे हैं, लेकिन हमें सब कुछ मिल रहा है। हमें सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ यानी कि क्या मिल रहा है? हमें राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है। और अब हमें चीनी मिलने जाएगी, और हमें मसाले साबुन वगैरह सब देगी हमारी सरकार। लेकिन मैं सरकार से पूछता हूँ, जब सर आप इतना कुछ दे रहे हो, क्या आपने किराएदारों के लिए क्या दिया है? किराएदारों के लिए कभी कुछ सोचा है? क्योंकि सर आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन जो किराएदार जो किराए पे कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 15 साल से रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किराएदार सर मैं यही कहता हूँ दिल्ली के अंदर हैं। क्योंकि आपने बताया था, मैं केजरीवाल के लिए मैसेज है भाइयों, क्योंकि सबसे ज़्यादा किराएदार दिल्ली के अंदर में रह रहे हैं। लेकिन मकान मालिक वो ये कहता है कि भाइयों लॉकडाउन खुल जाएगा, मुझे मेरा 2 महीने का पैसे दे देना। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। आप सर विश्वास नहीं है भाइयों, आप किसी भी एक किराएदार के पास में जाना और उससे पूछना कि आपका मकान मालिक व्यवहार कैसा करता है। सिंपल ड्रेस में जाना, यूनिफॉर्म में जाओगे तो वैसे झटका खा के मर जाएगा, जैसे मोदी ने कोरोना मार दिया। क्योंकि मैं भी दोस्तों, अगर मैं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किराएदार, क्योंकि मकान मालिक कहता है जब 2 महीने का इकट्ठा हमें किराया चाहिए, तो आदमी को, उस मकान मालिक को ये नहीं पता कि लॉकडाउन चल रहा है, इसमें कोई सबके काम बंद, धंधे बंद, बिजनेस बंद, सब कुछ बंद है दोस्तों। लेकिन बहुत से लोग हैं। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी 500-500 रुपये सबके अकाउंट में दे रहा है, आ रहा है, लेकिन मेरे में नहीं आया दोस्तों। मेरा SBI का अकाउंट है, मेरे में खाते में पैसे नहीं आए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो सबके में आ रहा है, मुझे बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इस दिल्ली बदलेगी, 100% देश में बदलाव आएगा। मोदी ने कहा था ना कि अच्छे दिन आएंगे, तो दोस्तों इसी भुखमरी के अंदर में अच्छे दिन आ रहे हैं कि लोग बाग जो रेहड़ी लगाता है, जो फल फ्रूट बेचता है, जो पनवाड़ी की दुकान खोल रखी है, जो चाय की दुकान चलाता था, आज उसके भी ताले लगे हुए दुकान में। अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे ज़रूर। क्योंकि भाइयों सबकी दुकान खुलती क्यों नहीं खुली? क्योंकि भाइयों कोरोना वायरस फैल रहा है। अगर इस बीमारी के अंदर में हम और आप नहीं रहे तो दोस्तों फिर मोदी और घर घर आपका ये भाई राजेंद्र वाल्मीकि दूसरा पोदी फिर किसको वीडियो दिखाता? क्योंकि मेरे गुरु ने कभी मुझे गलत शिक्षा दी नहीं, और जो वाक्य में गुरु ने मेरे ने कहा है कि आप जंगल में रहो या अपने घरों में, लेकिन सिर्फ राम का नाम लेते हुए चलो। जो आदमी कहता है कि पत्थर में भगवान नहीं है, तो आप ये बताओ, जब पत्थर में भगवान नहीं है, आप मेरे से एक सवाल है मेरा आपसे, जब पत्थर में भगवान नहीं है तो आप ये बताओ कि आप मस्जिद में क्यों जाते हो, मंदिर में क्यों जाते हो, गुरुद्वारे में क्यों जाते हो, चर्च में क्यों जाते हो? वहाँ भी तो एक पत्थर की मूर्त है, आप पत्थर से तो मांगते हो, आप पत्थर पे जाके रोते हो, गिड़गिड़ाते हो कि मेरे को धन दे दे, मेरे बच्चा, भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दे। आप 100 तरह का कुछ ना कुछ सवाल होते हैं, हर आदमी के कुछ ना कुछ सपने होते हैं। जब वो पत्थर के पास में आप गिड़गिड़ाते हो, वो पत्थर भी पिघलता है आपके आंसू से, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं ना। मेरे गुरुजी ने कहा है कि ज़िंदगी में आदमी ना इस मोहमाया जाल में फंस जाता है। मोहमाया जाल किसे कहते हैं आपको दोस्तों, आपको सबको पता है, क्योंकि पैसा ही सबसे बड़ा मोहमाया जाल है, मैं यही कहूँगा। क्योंकि पैसा, अगर हर अमीर आदमी पैसे वाला होता, पैसे वाला तो हर अमीर आदमी है, तो क्या हर अमीर आदमी खुशी नहीं होता, सुख होता, तंदुरुस्त होता? ये सिर्फ पैसे की माया, यही तो कलयुग है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे ज्ञान मिल गया, नहीं दोस्तों, क्योंकि मुझे जिस पत्थर को आप पत्थर कहते हो, पत्थर की मूर्ति मुझे नेचर देती है, और मैं तो सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ। मेरा बेजुबान जानवरों को खाना खिलाने का मेरा काम है। क्योंकि इंसान तो मांग के खा लेगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ बार बार, इंसान तो मांग के खा लेगा, लेकिन जानवर कहाँ से मांग के खाएगा? अगर वो जानवर भौंकेगा तो हम सोचेंगे कुत्ता भौंक रहा है, इसको डंडा या पत्थर मार के भगा देते हैं। गौ माता भी अगर आपके दरवाजे पे आती है, तो आपके घर में चाहे आधी रोटी पड़ी हो दोस्तों, उसको दे देना, क्योंकि हिंदू धर्म में यही तो एक प्यार है। क्योंकि हिंदू आदमी कहाँ से, हिंदू के अंदर राम होता है, हर आदमी के अंदर होगा, मुसलमान के अंदर भी है राम और रावण। क्योंकि हिंदू आदमी सिर्फ भाव और प्यार का भूखा होता है। हिंदू आदमी चाहे कितने से कितना बड़ा काम कर ले, कितने से कितने बड़ी, मतलब कहने का मतलब कितने से कितनी बड़ी कंपनियां खड़ी कर ले, लेकिन उसके अंदर भी एक दया धर्म होती है। हम ये सोचते हैं, लोग बात कहते हैं कि मुसलमानों को हमारे देश से भगाया जा रहा है। नहीं भाइयों, सबका देश है, हम किसी को नहीं भगा रहे, हम उन मुसलमानों को भगा रहे हैं जो कि मुसलमान के अंदर एक भेड़िया होते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हिंदुस्तान के अंदर में कोई ऐसा भेड़िया आ गया, तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि सरकार के पास जाने मत देना, उसे वहीं शूट कर देना, जो होगा देखा जाएगा। आपको पूरी जनता सपोर्ट करेगी, क्योंकि हवस के पुजारी है। जो भेड़िया घूमते हैं ना मुसलमानों के रूप में, वो पक्के मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान के नाम पे एक धप्पा है। मैं यही कहना चाहूँगा। क्योंकि भाइयों किराएदारों की कदर करना, क्योंकि जब आपने सर बिजली का बिल फ्री कर रखा है, पानी फ्री कर रखा है,
तो सर मकान मालिक क्यों किराएदारों को बार बार डंडा दे के कहते हैं कि भैया किराएदारों को डंडा देते हैं, यूँ क्यों कहते हैं कि सर भैया आप किराया मेरे को दे देना, जब आपका लॉकडाउन खुल जाए, जब आप काम पे जाने लग जाओ किराया दे देना। सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? क्योंकि मकान मालिक किराएदारों की वैल्यू क्यों नहीं समझता। मैं कहता हूँ अगर कोई भी मकान मालिक अगर किसी भी किराएदार को रुलाएगा ना भाई, वो खून के आंसू रोएगा इस कलयुग के अंदर, खून के आंसू। क्योंकि मैं भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं भी एक किराएदार हूँ। और भाइयों मैं कोरोना को मारने के लिए यही रखता हूँ, क्या रखता हूँ ये, क्योंकि कोरोना तो दोस्तों हम लोग बढ़ाते हैं ना, है कि नहीं? प्यार ही तो कमाता है दोस्तों हमारा इंडिया। अगर कुछ गलती हुई तो माफ़ करना। लेकिन और एक विनती और है मेरी, केजरीवाल के पास मेरा मैसेज जाना चाहिए दोस्तों, अगर वाकई मेरा राजेंद्र बाल्मीकि की बात में दम होगा। आप भी किराएदार हो, मैं भी किराएदार हूँ, सबके काम धंधे बंद है, लेकिन खुलेंगे दोस्तों। लॉकडाउन का पालन हम सब कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि किराएदारों की वैल्यू क्यों नहीं है। और दूसरी चीज़, सी ब्लॉक 15 सेक्टर जाए कनौली के अंदर में ना, पता नहीं ऐसे कितनी कनौली होगी जिसके अंदर पानी रात को क्यों छोड़ा जाता है भाई, वो द्वारका। मैं सी ब्लॉक 15 सेक्टर जाए कनौली की बात कर रहा हूँ, भरत बिहार के अंदर में। वहाँ पर रात को पानी आता है भाई 2 बजे, रात को 2 बजे पानी छोड़ने का मतलब क्या है? क्योंकि रात में चोर आते हैं, दिन में मोर आता है, राजेंद्र बाल्मीकि का कहना है भाइयों। रात में सर पानी मत छोड़ो, रात के 2 बजे हमारी बहन भाई पानी उठ के भरते हैं। क्यों भरते हैं रात के 2 बजे? रात का 2 बजे का सोने का हमारा टाइम होता है। फिर आप ये कहते हो कि कोरोना से नहीं लड़ रहे, हम तो लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास में पानी क्यों नहीं आ रहा? सर ये हंसता खेलता हुआ देख रहे हो, खेत देख रहे हो, खेत, क्योंकि ये खेत देख रहे हो आप, और ये गाड़ी घोड़ा चल रहा है ना। तो सर मैं आपसे एक विनती है मेरी, क्योंकि हमारा ये हंसता खेलता परिवार है, अगर आप चाहते हो कि पूरी ज़िंदगी जैसे 20 साल नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल जैसे 20 साल कांग्रेस ने राज करा, तो आप भी राज करोगे, लेकिन एक शर्त पे राज करोगे, तब आप हम गरीबों के आंसू पहुँचोगे, हमें हर वो चीज़ दोगे। क्योंकि किराएदारों के लिए कह रहा हूँ मैं, किराएदारों को देना। आपको छापा मारना तो उनके पास मारो जो कम से कम 20-20 गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, 25-25 फ्लैट है उनके पास, उनके छापा मारो। गरीब आदमियों को क्यों मार रहे हो इस बीमारी के अंदर में? गरीब आदमी कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन गरीब आदमियों के घर में जाके देखो कि वो अपना परिवार कैसे चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। इस लॉकडाउन के अंदर वो भी रो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गरीब आदमी ना ज़्यादा उसमें पढ़ा लिखा होता, ना वो बेचारा ज़्यादा दिमागदार होता, वो वैसे ही मर जाता। उसको मकान मालिक क्या होता है? मकान मालिक है वो भी हमारी तरह आप जैसा एक इंसान ही तो है, फ़र्क इतना वो सिर्फ पैसों में ऊपर नीचे है, पैसों में ऊपर नीचे है, और बात कुछ नहीं है दोस्तों। अगर कुछ गलती हुई तो दोस्तों माफ़ करना, आपके आंसू खराब नहीं जाएंगे, राजेंद्र बाल्मीकि कहता है। जय हिंद। और वीरवार का दिन है भाइयों, दुआ मांगना उन बच्चों के लिए जो हॉस्पिटल में एडमिट है दोस्तों।